तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्रेब साइकिल का जो कि है हम एक समरी पढ़ेंगे कि पूरी क्रेब साइकिल का एक समरी। सो क्रेब साइकिल जो कि है जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको क्रेब साइकिल को एक्सप्लेन किया। सो अभी हम इसकी पूरी क्रेब साइकिल की को समराइज़ करते हैं। सो जिस तरह हमारे साथ फाइनली पायरुवेट से ग्लाइकोलाइसिस में फिर लिंक्ड रिएक्शन में हमारे साथ फाइनली किया आया था एसीटाइल को ए, यानी हमारे साथ था पायरुवेट हमारे साथ फाइनल लिंक्ड रिएक्शन में या ग्लाइकोलाइसिस से ये फाइनल प्रोडक्ट था पायरुवेट। और पायरुवेट जो कि है दिस पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसीटाइल को ए। ये पायरुवेट जो कि है ये एसीटाइल को ए में कन्वर्ट हुआ था, एसीटाइल को ए। एसीटाइल को ए। अब एसीटाइल को ए जो कि है इसमें इसके साथ ऑक्जेलो एसीटेट जो ऑलरेडी प्रेजेंट था सेल के अंदर, ऑक्जेलो एसीटेट। सो ऑक्जेलो एसीटेट इसके साथ मिल जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट इसके साथ कंबाइन हो जाता है। और फर्स्ट स्टेप में जो हमारे साथ फॉर्मेशन होती थी सिट्रेट की फॉर्मेशन होती थी, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑक्जेलो एसीटेट मौजूद होता है, ऑक्जेलो एसीटेट पहले से प्रेजेंट होता है। दिस ऑक्जेलो एसीटेट combine with acetyl CoA and causes the formation of citrate, और ये सिट्रेट की फॉर्मेशन काज करेगा। सो this acetyl CoA will combine with oxaloacetate and as a result of this the citrate formation occurs, यानी सिट्रेट की फॉर्मेशन अकर होती है। सो दिस सिट्रेट फॉर्मेशन अकर्स बाय एंजाइम, जो पहले स्टेप में, अब ये सबसे पहला स्टेप है और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है, सो कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है? द एंजाइम इज यूज्ड सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है। सो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि यहाँ पर आपको जो एसिटाइल को ए नज़र आ रहा है, दिस एसिटाइल को ए इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड। क्योंकि पायरुवेट हमारे साथ 3 कार्बन कंपाउंड है, द पायरुवेट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल को ए जो कि ये 2 कार्बन कंपाउंड है। सो क्या होता है कि पायरुवेट जब एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है, सो इस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है एक कार्बन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में इससे रिमूव हो जाता है और पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए। और इसके साथ यानी जो एसिटाइल को ए आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ जो ऑक्जेलो एसीटेट कंबाइन हो जाता है, द ऑक्जेलो एसीटेट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। सो 4 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को ए के साथ मिल जाता है एंड दिस मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। सो सिट्रेट जो कि हैं इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है।
सिट्रेट एज अ 6 कार्बन कंपाउंड। और कौन से एंजाइम के थ्रू? थ्रू एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, यानी इस एंजाइम के थ्रू ये रिएक्शन अकर होता है। इन दिस एंजाइम इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि है ये भी रिएक्शन में हिस्सा लेता है, यानी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एंड दिस स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो कि है ये रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इट टेक पार्ट्स इन द रिएक्शंस। और इसी दौरान जो कि है को ए जो कि है इस रिएक्शन में आउट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। को ए इट रिमूव फ्रॉम द एसिटाइल को ए, या इन दिस रिएक्शन को ए इज रिमूव्ड। वाटर मॉलिक्यूल्स एन हो जाता है और को ए जो कि है ये रिमूव हो जाता है एंड द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में जो कि सिट्रेट जो कि है ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। एंड द नेक्स्ट स्टेप द सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। द सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। एंड this part of reactions या this reaction is caused by another enzyme जिसको कहते हैं एक kinase enzyme। So this reaction occurs through a kinase enzyme या इस एंजाइम को एक kinetic hydrolysis enzyme भी कहते हैं। So through this enzyme a kinase enzyme through this enzyme this reaction occurs। Step 2 of the Krebs cycle occurs और सिट्रेट जो कि है आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस आइसोसिट्रेट इज आल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब इसके बाद क्या होता है? ये तो दो स्टेप हो गए क्रेब्स साइकिल का। जो ये पहला स्टेप था, स्टेप नंबर फर्स्ट, ये दूसरा स्टेप था, स्टेप नंबर 2। अब तीसरा और जो चौथा स्टेप है क्रेब्स साइकिल का, जो थर्ड और फोर्थ स्टेप आगे आ रहा है। सो ये दो स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन दोनों में जो कि है NADH2 की फॉर्मेशन होती है और दोनों स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। और दोनों में एंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो कि है इन्वॉल्व है। सो थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है? एंड द थर्ड स्टेप the isocitrate is converted into अल्फा कीटोग्लूटारेट। आइसोसिट्रेट जो कि है अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट में जो कि है ये कन्वर्ट हो जाता है। और आइसोसिट्रेट जो कि है इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। और ये हाइड्रोजन जो कि है यहाँ पर NAD होता है। NAD वो हाइड्रोजन जो कि है NAD की जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है इसके साथ कंबाइन हो जाती है एंड NAD को कन्वर्ट करता है NADH2 में। सो ये थर्ड स्टेप है जिसमें पहला NADH2 ऑफ क्रेब्स साइकिल का जो पहला NADH2 है ये बन गया। सो दिस इज़ द फर्स्ट NADH2 विच इज़ फाउंड इन क्रेब्स साइकिल स्टेप नंबर 3 में। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसको कहते हैं। द एंजाइम यूज्ड इन दिस स्टेप एज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इज यूज्ड, यानी ये हाइड्रोजन रिमूव करता है आइसोसिट्रेट से। सो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। और चूंकि डिहाइड्रोजनेशन जो कि को कौन से केमिकल सब्सटेंस की काज करता है? आइसोसिट्रेट की। सो द आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इज यूज्ड इन दिस स्टेप।
ये एंजाइम इसमें यूज़ होता है। और ये पहला केमिकल रिएक्शन स्टेप है और क्रेब्स साइकिल के अंदर, जिसमें पहला NADH2 क्रेब्स साइकिल का बनता है। और यहाँ पर जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, दिस अल्फा कीटो ग्लूटारेट एज अ 5 कार्बन कंपाउंड। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड है। अब पहले दोनों स्टेप जो कि है इसमें 6 कार्बन और 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा था, लेकिन ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो कि है इट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड। यानी एक कार्बन इससे जो रिमूव हो जाता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में इससे एक कार्बन रिमूव हो गया। सो स्टेप नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ये कि ये पहला स्टेप है जिसमें फर्स्ट NADH2 ऑफ क्रेब्स साइकिल इज फाउंड, क्योंकि टोटल क्रेब्स साइकिल में टोटल जो कि है जो NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं वो है 3 NADH2 बनते हैं। सो ये पहला स्टेप है जिसमें फर्स्ट NADH2 बनता है। और टोटल क्रेब्स साइकिल में दो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं। सो ये पहला स्टेप है जिसमें पहला कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया और 6 कार्बन कंपाउंड आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो गया 5 कार्बन कंपाउंड में। एंड द एंजाइम इज यूज डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्यों डीहाइड्रोजनेज एंजाइम? क्योंकि ये आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, आइसोसिट्रेट की रिडक्शन काज करता है, सॉरी ऑक्सीडेशन काज करता है, इससे हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। सो इसलिए इसको आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, इस एंजाइम भी आपको इजीली याद होगा, क्योंकि आइसोसिट्रेट डीहाइड्रो, क्योंकि इसमें आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। सो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, स्टेप नंबर 4 ऑफ ग्लाइकालिस, सॉरी क्रेब्स साइकिल। द स्टेप नंबर 4 ऑफ क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, अब यहाँ पर अगेन एक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ होता है और अल्फा कीटो ग्लूटारेट से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, यानी इसकी फिर ऑक्सीडेशन काज करेगा। और सिम ये पूरा स्टेप जो कि स्टेप नंबर 3 की तरह है, मतलब यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, सो वो हाइड्रोजन जो कि है ये NAD के साथ, NAD का जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है इसके साथ हाइड्रोजन जो कि है रिएक्ट हो जाते हैं और NAD को कन्वर्ट करेंगे NADH2 में, NADH2 यानी NADH2 में इसको कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है ये इवॉल्व हो जाएगा और आई अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो कि है ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल को ए में, सक्सिनाइल को ए में। यानी यहाँ पर एक को ए जो कि है इस रिएक्शन में एंटर हो जाएगा। इन द को ए विल, दिस को ए विल एंटर इनटू द रिएक्शन। यहाँ पर एक को ए दोबारा एंटर हो जाएगा। और एंजाइम यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होता है? सो सिंपल है, क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटारेट है और इसकी या अल्फा कीटो ग्लूटारेट से हाइड्रोजन को रिमूव करते। सो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इज यूज्ड। और कौन सा डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पर यूज होता है? दी अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इज यूज्ड। ये एंजाइम यहाँ पर यूज होगा। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इज यूज्ड इन दिस स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। सो यहाँ पर डीहाइड्रोजनेज एंजाइम क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और हाइड्रोजन जो कि है कौन से इंटरमीडिएट से रिमूव हो जाते हैं? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। सो इसी बेस पर इसको नाम दिया गया है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। याद रखिए पहले स्टेप में सिंथेज एंजाइम था और चूंकि सिट्रेट की सिंथेसिस होती है इसलिए इसको सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। सो पहले स्टेप में सिंथेज, फिर काइनेटेज, फिर थर्ड और फोर्थ दोनों में जो कि है डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इज यूज्ड। डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होता है थर्ड और फोर्थ दोनों में। अब नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है जिसमें सक्सिनाइल को ए को हम आगे ले जाते हैं।
सो नेक्स्ट स्टेप में जो कि है सक्सिनाइल को ए जो कि है ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट में। The succinyl CoA is converted into succinate. सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Now in this step the CoA is again removed। यहाँ पर CoA दोबारा जो कि है रिमूव हो जाएगा। सक्सिनाइल CoA से CoA दोबारा रिमूव हो जाएगा। और एक बात इसमें यह है यहाँ पर एक बात मैं भूल गया था कि जो सक्सिनाइल CoA है ये अल्फा कीटोग्लूटारेट चूँकि 5 कार्बन कंपाउंड था, अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पर रिमूव हो गया। सो एक कार्बन फिर जो कि यहाँ पर द सक्सिनाइल CoA विच इज़ फाउंड विल बी नाउ 4 कार्बन कंपाउंड। ये 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो जितना क्रेब साइकिल आगे बढ़ेगा, जितने इंटरमीडिएट्स जो कि है बनते हैं, सो सारे 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। सो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 तक 6 कार्बन कंपाउंड, फिर 3 में एक कार्बन कम हो जाएगा 5 कार्बन, फिर स्टेप नंबर 4 में, so दिस वाज द स्टेप नंबर 4 ऑफ क्रेब साइकिल। स्टेप नंबर 4 में अगेन एक कार्बन जो कि है इससे कम हो जाएगा और ये 5 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू 4 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अगेन यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेप है इसमें एक को ए जो कि है रिलीज़ हो जाएगा। और इसमें एक बात यहाँ पर और है कि यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि इस रिएक्शन में हिस्सा लेगा और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि है ये यहाँ पर मिल जाएगा जीडीपी के साथ, गोनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ ये रिएक्ट हो जाएगा। सो जब ये जीडीपी के साथ रिएक्ट हो जाता है, गोनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जब ये रिएक्ट हो जाता है, दिस जीडीपी विल कन्वर्टेड इनटू गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है कि ये जीटीपी जो कि है अगेन एक फॉस्फेट रिमूव करेगा और ये वापस जो कि है जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फॉस्फेट यहाँ पर दोबारा इससे रिमूव हो गया, यहाँ पर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है एडीपी। सो एडीपी के साथ ओ फॉस्फेट मिलकर एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। सो हमारे साथ यहाँ पर एक एटीपी की फॉर्मेशन भी होती है, यानी 1 जीटीपी की प्रोडक्शन होती है एंड दिस जीटीपी गिव्स अस 1 एटीपी मॉलिक्यूल। सो नॉर्मली जो सक्सिनाइल को ए को सक्सीनेट में जो कन्वर्ट करता है, जहाँ पर इससे को ए दोबारा मतलब रिमूव हो जाता है और सक्सीनल को ए कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट में। सो यहाँ पर जो एंजाइम है इस स्टेप के अंदर, वो एंजाइम है, द एंजाइम यूज्ड इन दिस स्टेप इज द सक्सीनाइल को ए सिंथेटेज एंजाइम। सक्सीनाइल को ए synthetase enzyme is used in this step of Krebs cycle. Succinyl CoA synthetase is used. This is the step number 5 of Krebs cycle, जिसमें सक्सिनल CoA जो कि है ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है। The succinyl CoA is converted into succinyl CoA, सॉरी सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको एक और एंजाइम जो कि है वो बताया था कि जो जीडीपी को जीटीपी, फिर जीटीपी से वापस इसको जीडीपी में, और जो फॉस्फेट जो कि इससे रिमूव हो जाता है, फिर एडीपी जो कि है इसके साथ वो फॉस्फेट रिएक्ट हो जाता है और एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में। सो वो एंजाइम था। यहाँ पर जो दूसरा एंजाइम यूज़ होता है जो इसको खास करता है और जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, जो इस एंजाइम को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट
nucleoside diphosphate kinase enzyme. So this enzyme causes this whole process जिसमें ये जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करता है, फिर अगेन जीटीपी को जीडीपी में, और इस जीटीपी से जो फास्फेट रिमूव हो जाता है वो फास्फेट एटीपी के साथ मिल जाता है और एटीपी तैयार होती है। सो अब यहाँ पर जो कि है सक्सीनेट तक बात आ गया है, सक्सीनेट की फॉर्मेशन हुई है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एंड नेक्स्ट स्टेप सक्सीनेट विल नाउ कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखें कि सक्सीनेट भी 4 कार्बन है, और सारे 4 कार्बन कंपाउंड हमारे साथ, सारे 4 कार्बन इंटरमीडिएट हमारे साथ हासिल होंगे। नो दिस सक्सीनेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। अगेन यहाँ पर सक्सीनेट की सक्सीनेट से जो कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, और ये सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है। सो हमारे साथ नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट हासिल होता है वो है फ्यूमरेट। द फ्यूमरेट इज ऑब्टेन्ड फ्यूमरेट। फ्यूमरेट जो कि है इट इज़ आल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड। सो यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है, द सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इज यूज्ड। सक्सीनेट dehydrogenase enzyme. The succinate dehydrogenase enzyme is used in this step. स्टेप नंबर 6 हो गया, स्टेप नंबर 6 ऑफ क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर जब इस सक्सीनेट से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, दीज हाइड्रोजन विल पिक अप बाय एफ.ए.डी. द एफ.ए.डी. का जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये इसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट हो जाएंगे और एफ.ए.डी. को कन्वर्ट करेंगे F.A.D.H2 में, इसको F.A.D.H2 में कन्वर्ट करेगा। सो यहाँ पर F.A.D.H2 की सिंथेसिस होती है, F.A.D.H2 की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में जो फ्यूमरेट जो कि ये कन्वर्ट हो जाएगा मालेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप ऑफ Krebs cycle, the fumarate is converted into malate. So the fumarate is converted into malate, malate में convert हो जाएगा। The malate is also a 4 carbon compound. यहाँ पर जो enzyme यूज होता है वो fumarase enzyme is used in this step of Krebs cycle. फ्यूमरेज एंजाइम जो कि है यूज़ होता है इन दिस स्टेप। फ्यूमरेज एंजाइम जो कि है, नाउ दिस इज द स्टेप नंबर 7 ऑफ क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि है ये इस रिएक्शन में हिस्सा लेगा, इस रिएक्शन में एंटर हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और फ्यूमरेट जो कि है इसको कन्वर्ट करेगा मालेट में थ्रू एंजाइम फ्यूमरेज एंजाइम। फाइनली मालेट जो कि है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में। द मालिक इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलो एसीटेट। यानी यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है, द एंजाइम इज कॉल्ड मालेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। मालेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। और यहाँ पर मालेट डीहाइड्रोजनेज क्यों, क्योंकि ये मालेट से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और वो हाइड्रोजन जो कि है वो जो लास्ट NADH2 बनता है वो इस स्टेप में बनता है, स्टेप नंबर 8 में वो NAD को रिड्यूस करेगा और NAD को कन्वर्ट करेगा, इसका जो रिड्यूस फॉर्म है NADH2 में इसको कन्वर्ट करेगा। NADH2 हमारे साथ ये लास्ट NADH2 है,
जो हमारे साथ बन गया। पहला NADH2 स्टेप नंबर 3 में बना था, दूसरा NADH2 स्टेप नंबर 4 में, और लास्ट NADH2 जो कि ये स्टेप नंबर 8 जिसमें मॉलेट ऑक्सैलिसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें लास्ट NADH2 की फॉर्मेशन हो गई। एक FADH2 बनता है जो स्टेप नंबर 6 में बनता है, जब सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में FADH2 बनता है। ये अब क्रेब्स साइकिल जो कि है कंप्लीट हो गया। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर कौन से पॉइंट्स है जो आपको मतलब याद रखने होंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स है, कौन से ऐसे चीज़ें हैं। याद रखिए कि देयर आर थ्री थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रेब्स साइकिल। तीन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा मतलब इसको क्रेब्स साइकिल में तीन चीज़ें आप याद रखेंगे। एक, कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट जितने भी बनते हैं इंटरमीडिएट्स, ये आपको याद करने होंगे कि कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं। मतलब कौन से कितने इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल के अंदर, 8 इंटरमीडिएट्स है। एक सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मॉलेट एंड ऑक्सैलिसिटेट, ये 8 इंटरमीडिएट्स हैं। इन्हीं 8 इंटरमीडिएट से जो आपको याद करने होंगे, 8 इंटरमीडिएट्स। पहला जो चीज़ आपको याद करना होगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो है इंटरमीडिएट। सारे इंटरमीडिएट्स आपको याद रखने होंगे। इंटरमीडिएट्स के लिए किस तरह आपको इजीली याद होंगे इंटरमीडिएट्स, इसके लिए एक मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। सिंपल सा फार्मूला है, एक सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ। कैन आई कीप सेलिंग substances for money officer? कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर, ये एक सेंटेंस है, आपको याद करना होगा। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। इसमें जो कि है, इससे इस सेंटेंस से आपको 8 जो इंटरमीडिएट्स है जो क्रेब्स साइकिल के अंदर है, वो आपको इजीली याद होंगे। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। इसमें जो कैन है, इसमें जो पहला सी है, सी का मतलब क्या है? सी से मतलब हम लेते हैं सिट्रेट। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस, आई जो कि है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट दूसरा इंटरमीडिएट हो गया। कैन आई कीप, के जो कि है ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, कीटो ग्लूटारेट है, थर्ड इंटरमीडिएट हो गया। सीलिंग एस से है, सीलिंग एस से, इससे क्या मतलब हो गया? सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल को ए हो गया। सब्सटेंसेस फिर एस आ गया, ये सक्सिनेट हो गया, सक्सिनेट। फिर फॉर एफ जो कि है, ये फ्यूमरेट हो गया। एम जो कि है, ये मॉलेट की हो गया, मॉलेट। और ओ जो कि है, ऑफिसर में जो ओ है, ये है ऑक्जेलो एसीटेट। सो इस सेंटेंस से आपको ये जो 8 इंटरमीडिएट्स है, ये सारे आपको याद होंगे। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। कैन सी सिट्रेट हो गया, आई से आइसोसिट्रेट, कीप अल्फा कीटोग्लूटारेट, सेलिंग ऐसा गया सक्सिनाइल को ए, फिर सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मालेट एंड ऑक्जेलिसिटेट। यहाँ पर दो एस जो कि ये रिपीट होते हैं, सेलिंग सब्सटेंस यानी सक्सिनाइल को ए और सक्सिनेट, ये दोनों जो एस यहाँ पर रिपीट होते हैं, इनमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एस ये एस है, ये भी एस है। पहले फिर आप कंफ्यूज होंगे कि पहले सक्सिनेट है या सक्सिनाइल को ए है। इसमें भी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सक्सिनेट, यहाँ पर मैं वर्ड लिखता हूँ लेट। सक्सिनेट के चूँकि लास्ट में एट आता है, एट, और लेट में भी लास्ट में एट आता है, मतलब सक्सिनेट इज़ ऑलवेज लेट फ्रॉम सक्सिनाइल को ए, यानी सक्सिनेट कम्स आफ्टर दी सक्सिनाइल को ए।
लेट यानी आपके ज़हन में याद होगा कि पहले सक्सिनाइल को ए आता है, बाद में सक्सिनेट, क्योंकि सक्सिनेट लेट है सक्सिनाइल को ए से। सो सिट्रेट आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट फ्यूमरेट मालेट एंड ऑक्जेलिसिटेट। सो पहला पॉइंट आपको ये इंटरमीडिएट से कि सारे इंटरमीडिएट जो कि है आपको याद होंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट इसके अंदर है इंजाइम्स का, कि आपको इंजाइम्स के बारे में पता हो। सो जितनी भी इंजाइम्स है, इंजाइम्स के बारे में आपको पता हो कि कौन कौन से इंजाइम्स यूज़ होते हैं इसमें। सो इंजाइम्स के लिए भी मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ जिससे आपको इजीली याद होंगे। सो मैं यहाँ पर जो कि है एक सेंटेंस लिखता हूँ जिससे आपको सारे एंजाइम जो कि इजीली याद होंगे। सो सेंटेंस जो कि क्या सेंटेंस है, सो एट डिस्को डेवल सिप डाउन फायो ड्रिंक्स। सो एट डिस्को डेवल सिप डाउन फायो ड्रिंक्स। सो यहाँ पर जो कि है एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा, सो एट डिस्को टेबल सिप डाउन फाइव ड्रिंक्स। इससे आपको सारे इंजाइम याद होंगे इस सेंटेंस से। सो में इस जो कि है ये, अब यहाँ पर याद रखिए जितने भी एस है, इससे सिंथेज इंजाइम जो कि है आएगा। और जितनी भी यहाँ पर जो स्टार्ट डी से स्टार्ट हुए हैं वो है डीहाइड्रोजनेज के लिए यूज़ होगा, डीहाइड्रोजनेज। अब यहाँ पर सारे जो के हैं एस और डी से स्टार्ट है, सिर्फ दो सिवाय दो के। एक यहाँ पर ए है जो स्पेशली यूज़ होता है एकानेटेज एंजाइम के लिए, जो स्टेप नंबर 2 में यूज़ होता है। और एक यहाँ पर एफ है जो फ्यूमरेज के लिए यूज़ होता है, फ्यूमरेज। बाकी सारे एस और डी से। सो ये सारे जो कि सिंथेज एस जो कि ये सिंथेज के लिए, और डी जो कि डीहाइड्रोजनेज के लिए। सो जो कि है ये सिंथेज एंजाइम हो गया। नाउ दिस इज़ दी सिंथेज फर्स्ट स्टेप में जो यूज़ होता है। अब यहाँ पर इसके साथ आपको क्या लगाना है, चूँकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में सिट्रेट की सिंथेसिस होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिट्रेट की सिंथेसिस होती है जब ऑक्सिलोएसिटेट और एसिटाइल को ए कंबाइन हो जाते हैं, सिट्रेट की फॉर्मेशन काज करते हैं। सो सिंथेस जो कि है ये एंजाइम हो गया, और चूँकि सिट्रेट की सिंथेसिस होती है इसलिए मैं यहाँ पर इसके साथ सिट्रेट लगाता हूँ। सो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। फिर दूसरा जो कि है ये है एकानेटेज एंजाइम। फिर डी से फिर स्टार्ट होता है, ये भी डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए यूज़ होगा। और डीहाइड्रोजनेज जो कि चूँकि यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में आप देख सकते हो, स्टेप नंबर 3 में कि आइसोसिट्रेट की डीहाइड्रोजनेशन होती है, मतलब आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। सो इसके साथ हम इन्हीं सबस्ट्रेट ओ नाम लगाएंगे, सबस्ट्रेट का नाम लगाएंगे। सो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज हम यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर फिर डी है, अगेन डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, लेकिन इस बार डीहाइड्रोजनेशन किसकी होती है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट की। सो सबस्ट्रेट का नाम इसके साथ लगाएंगे क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटारेट से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। सो डीहाइड्रोजनेज तो आएगा, लेकिन इसके साथ सबस्ट्रेट का नाम लगाएंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। फिर इससे स्टार्ट होता है सिंथेज एंजाइम है, लेकिन याद रखें कि ये सिंथेज नहीं, यहाँ पर जो एंजाइम है ये सिंथेज एंजाइम है। और सबस्ट्रेट के बेस पर, क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनाइल को ए है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ये मार्कर रखा हुआ है सक्सिनाइल को ए। सो ये सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज आ गए, यानी आपको नज़र आ रहा है स्टेप नंबर 5 में जो सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज एंजाइम। सो पहला वाला जो है सिट्रेट ये सिंथेज एंजाइम है, और ये दूसरा वाला जो कि ये सिंथेटेज है, इन दोनों में डिफरेंस है। सो ये जो यूज़ होता है, सो यहाँ पर इस वाला जो दोबारा यूज़ होता है सिंथेटेज एंजाइम, और सक्सिनाइल को ए
सिंथेटेज एंजाइम हो गया। फिर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, यहाँ पर जो कि है सक्सिनेट पर सबस्ट्रेट है, सक्सिनेट यहाँ पर सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ होता है, यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सो इस बेस पर हम इसको ये नाम देंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सिनेट, फिर डी आ गया डिहाइड्रोजिनेज, लेकिन इस बार सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। फिर 5 एफ जो कि ये फ्यूमरेज, फिर ड्रैंक्स डी जो कि है फिर डिहाइड्रोजिनेज, लेकिन इस बार जो कि मालेट सबस्ट्रेट है, सो मालेट डिहाइड्रोजिनेज, मालेट डिहाइड्रोजिनेज। सो ये सारे आपको एंजाइम्स याद होंगे। सो एट डेस्को डेवल स्टेप डाउन 5 ड्रिंक्स, सिंथेज, एकानाटेज, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनल को ए सिंथेटेज, डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। सो इस सेंटेंस को याद करके आपको सारे एंजाइम्स याद होंगे। इसके साथ सिर्फ सबस्ट्रेट का नाम ऐड करो। सिर्फ 2 एंजाइम है जो यहाँ पर आपको डिफरेंट नज़र आएंगे, एक जो कि है एकानाटेज एंजाइम है, एक हो गया एकानाटेज, और दूसरा फ्यूमरेज एंजाइम। सो ये दूसरा जो आपको आपके लिए ज़रूरी था कि जितनी भी एंजाइम यूज़ होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर आपको याद रखने होंगे। थर्ड चीज़ जो कि है जो ज़रूरी है वो है एनर्जी, जो एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, एनर्जी फॉर्मेशन, जो एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर 3 चीज़ें बनते हैं पूरे क्रेब्स साइकिल के अंदर। एक जो कि है NADH2 बनते, NADH2 फर्स्ट जो कि है ये NADH2 की फॉर्मेशन होती है। दूसरा जो कि है FADH2 की सिंथेसिस होती है, और थर्ड जो कि है एक ATP हमारे साथ हासिल होता है या GTP हासिल होता है। सो टोटल 3 NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं। टोटल जो NADH2 बनते हैं वो है 3 NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं। सो कौन कौन से, पहला जो कि हमारे साथ था स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में, फिर स्टेप नंबर 4 में, और फिर लास्ट स्टेप में स्टेप नंबर 8 में। स्टेप नंबर 3, 4 एंड 8 में जो कि हमारे साथ NADH2 की फॉर्मेशन होती है। फिर जो कि है FADH2 कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 1 FADH2 मॉलिक्यूल बनता है, 1 FADH2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और वो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेप नंबर 6 में, एट स्टेप नंबर 6 आप क्रेब्स साइकिल, स्टेप नंबर 6 ऑफ क्रेब्स साइकिल में FADH2 की सिंथेसिस होती है। और एक जो कि है वो ATP की फॉर्मेशन होती है, और वो स्टेप नंबर 5 में जब सक्सिनल को ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये आपको एनर्जी की फॉर्मेशन याद करनी होगी कि कौन कौन से NADH2 की फॉर्मेशन होती है, FADH2 की और ATP, और कौन से स्टेप्स में इसकी फॉर्मेशन होती है ये भी आपको याद रखना होगा। सो 3 चीज़ें आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर याद करने होंगे। एक इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स 8 इंटरमीडिएट्स है, और उसके लिए मैंने आपको सेंटेंस बताया, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। इससे आपको जो कि सारे 8 इंटरमीडिएट्स याद होंगे। दूसरा जो कि है एंजाइम्स के कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं इस साइकिल के अंदर, और इसके लिए भी मैंने आपको एक सेंटेंस आपको मैंने बताया कि सो इट डेस्को डेवल सेट डाउन 5 ड्रिंक्स। ऐसे सारे एंजाइम्स आपको याद होंगे। थर्ड जो कि है एनर्जी की फॉर्मेशन, कि एनर्जी में NADH2, FADH2 और ATP कौन कौन से स्टेप्स में और कितने मॉलिक्यूल इसके बनते हैं ये भी आपको। सो ये 3 चीज़ें क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये 3 मेन पॉइंट्स है जो आपको याद करने होंगे। इससे आपको सारा क्रेब्स साइकिल याद हो जाएगा। एक चौथा जो चीज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और वो है कितने नंबर ऑफ़ कार्बन कंपाउंड। सो याद रखें कि 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलिसिटेट, ये 2 कार्बन एसिटाइल को एक के साथ मिल जाता है,
और ये 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट की फॉर्मेशन काज करता है। फिर सिट्रेट आइसोसिट्रेट में फिर 6 कार्बन कंपाउंड। सो यहाँ पर ऑक्सिलरी सिट्रेट 4 कार्बन, फिर इसिटाइल को 2 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टेप्स में यानी आइसोसिट्रेट के बाद नेक्स्ट टू स्टेप्स में यानी इसमें एक एक कार्बन की कमी आ जाएगी। 5 कार्बन कंपाउंड, फिर 4 कार्बन कंपाउंड, फिर ऑक्सिलरी सिट्रेट तक सारा जो कि है ये 4 कार्बन कंपाउंड चला, ये 4 कार्बन कंपाउंड्स ही रहेंगे। सो ये पूरा आपको क्रेब साइकिल था जो मैंने समराइज़ किया यहाँ पर। सो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा जो क्रेब साइकिल है, जो सारे स्टेप्स है, सारे इंटरमीडिएट्स है, सारे एंजाइम्स है, कहाँ पर NADH2 बनता है, कहाँ पर FADH2 और कहाँ पर ATP बनता है, सारे आप देख सकते हैं। तो थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा जो वीडियो लेक्चर हमारा होगा वो है टोटल एंड नेट गेन ऑफ ATPs इन क्रेब साइकिल। तो थैंक यू।